हेलो बच्चों, वेलकम टू हंस बायोलॉजी स्टडी सेंटर बाय एस कुमार। बच्चों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के पैटर्न पर आज हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इसका आंसर भी दिया गया है और कब किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब एक एक करके हम देख लेते हैं और जो भी क्वेश्चन है इसको याद कर जाइए। चैप्टर 5 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द टर्म जेनेटिक्स वाज प्रोपोज्ड बाय। ये जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा प्रोपोज किया गया? तो बच्चों ये जो जेनेटिक्स टर्म है ये प्रोपोज किया गया है बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा। अब कहिएगा मेंडल क्यों नहीं होगा? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। मेंडल साहब क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मोर्गन साहब ये आपका है ना, ये आपका ये जेनेटिक्स टर्म से रिलेटेड इसमें नहीं है। आप उसके बाद है जोहानसन, ठीक है। जोहानसन साहब को जो है ना ये जीन टर्म दिए थे, यहाँ पर जेनेटिक्स टर्म ये नहीं दिए थे। किसने? टी.एच. मॉर्गन का एक अलग कहानी है, ठीक है, साइंस में इनका रोल है, लेकिन टी.एच. मॉर्गन ने जेनेटिक्स टर्म नहीं दिया था, मेंडल साहब ने नहीं दिया था। इन्होंने फैक्टर ये जेनेटिक्स इसमें ये फैक्टर टर्म दिए थे, इन्होंने जो है ना जीन टर्म दिए थे। और ये जेनेटिक्स टर्म देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? बेटसन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम। अगर हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो देखिएगा नाम है कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में अगर बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? तो सबसे पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम में ये है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। 21 क्रोमोसोम नंबर 21 का क्या है? ट्राइसोमी है। 20 क्रोमोसोम 21 का क्या है? ये ट्राइसोमी है। यानी कि क्रोमोसोम नंबर का 21 का ट्राइसोमी है, ये वो क्रोमोसोम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? बढ़ रहा। जैसे अगर 21 नंबर का क्रोमोसोम है ना, तो यही होता है आपका, इसे कहते हैं ट्राइसोमी। अगर देखिएगा यहाँ पर 21वें नंबर का 20 है, तो आपका है ना 21वां नंबर का क्वेश्चन है 21st। ये जो क्वेश्चन है इसका एक कॉपी बढ़ जाता है, इसे कहते हैं 12+1 कंडीशन हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाएगा, 12 बराबर क्वेश्चन का टोटल आता है कितना? 46। 21 नंबर का क्रोमोसोम का संख्या एक और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 47, 47। तो आंसर क्या चला जाएगा? ये 47 चला जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम? 47। 46 नहीं, 46 तो नॉर्मल है। 44 प्लस एक्स वाई, या ये क्या होगा? एक्स एक्स। अगर इसमें है ये तो है ही नहीं, ये है आपका बंदर वगैरह में क्रोमोसोम संख्या कितना है? 48। तो इसमें कौन हो गया? बेटसन। यहाँ क्या हो गया? 47। अगला है ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम क्या है बच्चे? ये व्हीट है, गेहूं है। ट्राइटिकम एस्टिवम क्या है? व्हीट है, यानी कि गेहूं है। तो ट्राइटिकम एस्टिवम क्या है बच्चे? तो ट्राइटिकम एस्टिवम की अगर बात करते हैं तो हेक्साप्लॉइड है। ये क्या है? हेक्साप्लॉइड है। 6n बराबर क्या क्वेश्चन? 6n बराबर 42। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है? 6n बराबर 42, यानी 42 है। ट्राइप्लॉइड, ये ट्राइप्लॉइड नहीं है, या ट्राइप्लॉइड है 3n, 3n नहीं है। टेट्राप्लॉइड 4n नहीं है, ये क्या है? आपका हेक्साप्लॉइड है। क्या है ये? हेक्साप्लॉइड। आंसर क्या चला जाएगा? आपका इसमें हेक्साप्लॉइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स। टर्नर सिंड्रोम विल कंटेन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? तो अगर बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? देखिएगा ये टर्नर सिंड्रोम होता है 44 प्लस एक्स। अगर फीमेल है तो एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स नॉट है, तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है? टर्नर सिंड्रोम। यहाँ चला जाएगा इसका आंसर 45 है, यानी 44 प्लस एक्स नॉट कंडीशन है। 47 है, तो ये आपका 4 या तो ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो ये होगा क्लिपेंटर सिंड्रोम। और 45 अगर है ही, अगर एक्स वाई है, लेकिन अगर एक्स 21st नंबर का क्रोमोसोम एक और बढ़ गया, ये 44 के जगह कितना हो जाएगा? 45, तो 47 होगा। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर अगर जाएगा
तो 45 है। ये तो नॉर्मल है, 44 प्लस x चाहे x या ये भी हो सकता है x y, ये 44 एक 45 46 या 44 45 46, तो ये आंसर एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला है एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग शोज। एबीओ ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग में क्या शो करता है? अगर एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या शो करता हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं। इसमें ये जो शो करता है आपका, एक है इसका आंसर कोडोमिनेंस और दूसरा क्या है इसका है, एक कोडोमिनेंस है और दूसरा है मल्टीपल एलील, दोनों शो करता है। इसलिए अगर दोनों है तो आंसर क्या मिला जाएगा? डी चला जाएगा, मल्टीपल एलील। आपका इसमें क्या है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील का है एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोडोमिनेंस। देखिएगा इस जब हो जाता है ब्लड ग्रुप ए बी, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ए भी अपना कैरेक्टर शो करता है और बी भी शो करता है, इसीलिए कोडोमिनेंस है। जब दोनों ही अपना कैरेक्टर शो करता है तो क्या हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेंडल्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। मेंडल का इसमें से कौन सा लॉ यूनिवर्सल नहीं है? मेंडल सर का लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये भी यूनिवर्सल है, लेकिन याद रखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या यूनिवर्सल नहीं है। आंसर क्या चला जाएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये यूनिवर्सल लॉ इसका नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? ये आपका यूनिवर्सल है। अगला है जब बात की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, जब हम लॉ का क्वेश्चन देखेंगे तो उस समय इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा, द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2, द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इंडिपेंडेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। कहता है द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? देखिएगा तो फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये देखिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 होता है, 3:1 तो ये नहीं होता। कैसे? इसको देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का के बारे में अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कोट कलर ले लेते हैं, या आपका एक यहाँ पर ले लेते हैं रेड फ्लावर। तो अगर हम लगाते हैं यहाँ पर व्हाइट फ्लावर के साथ, रेड को किसके साथ? तो व्हाइट को। अगर रेड के लिए आर लिए और व्हाइट के लिए स्मॉल आर लिए, तो इससे जो बनेगा आपका है यहाँ पर क्या बनेगा? कैपिटल ऑफ ये स्मॉल आर। ये क्या गया? रेड आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, इस पर डोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं हुआ। ये क्या हो जाता है आपका? पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? पिंक। न रेड आया न व्हाइट आ गया, क्या गया? पिंक। ये जनरेशन क्या कहलाता है? ये F1 जनरेशन। कौन सा जनरेशन है? F1। ये आपका F1 जनरेशन है, इसे कहता है फाइलेलियल फर्स्ट जनरेशन। अब इसका जब हम सेल्फिंग करते हैं, यानी इसको वापस से सेल्फिंग करते हैं, तो सेल्फिंग करते हैं इसमें कितने बन जाएंगे? 2, कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे भी कितना बन जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिएगा बच्चों, ये है या कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जो यहाँ पर ये आएगा आपका, यहाँ का रेड, ये आ गया कौन सा? रेड। ये आ गया वापस है व्हाइट, लेकिन ये दोनों कैसा आ गया? पिंक आ गया। कैसा आ गया? पिंक। तो यहाँ पर देखते हैं 1:2 या कितना? 2, 2 1:2:1 रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2:1 ये मेरा रेशियो है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये कौन सा जनरेशन हो गया? F1। ये कौन सा जनरेशन मेरा हो गया? F2 जनरेशन हो गया। कौन सा हो गया? ये मेरा F2 जनरेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया। देखिएगा सिकल सेल आपका क्या है? अगर सिकल सेल के बारे में वो बात करते हैं तो सिकल सेल इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ये नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ये नहीं है, इसलिए इसको हटाते हैं। अकरेंस ऑफ सिकल सेल है, अकरेंस ऑफ सिकल सेल इज अकरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसी। हाँ, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। अगर इसमें बात करते हैं चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, ठीक है, सिंगल इसमें पेयर ऑफ डीएनए, नन ऑफ दिस। इसका सिकल सेल इज अकरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसी। देखिएगा अगर आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। अकरेंस ऑफ सिकल लाइक न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये भी आंसर क्या है? गलत है।
चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। डीएनए के सिंगल बेस पेयर में क्या होगा, चेंजेस की वजह से, ठीक है। हाँ, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन एसिड का इसमें कंसेप्ट है जो, तो ये आंसर आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। ये आंसर तो नहीं जाएगा, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, सिंगल बेस पेयर में चेंजेज होता है लेकिन ये आंसर आपका नहीं होगा, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। आगे है म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विद, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विद, म्यूटेशन किससे होता है, देखिएगा म्यूटेशन किससे होता है, तो म्यूटेशन आपका होगा यहाँ पर है इथिलीन से, इथिलीन से म्यूटेशन होता है, गामा रेडिएशन से म्यूटेशन होता है, उसके बाद है इंफ्रारेड रेडिएशन से म्यूटेशन होता है, ठीक है। और आए इसका सबसे अगर आंसर अच्छा जाएगा, इसका आंसर इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार के प्लांट हार्मोन है, से तो होगा नहीं। इथाइलिन, ये जो है ना प्लांट वगैरह जो है ना, इथिलीन की वजह से आपका फल वगैरह पड़ता है, इससे भी आंसर ये होगा। ये आपका रेडिएशन है, इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन हो, ये अच्छा से जो बनाना चाहिए नहीं, तत्काल आप कह सकते हैं जो गामा रेडिएशन वगैरह कह सकते हैं। अगला देखते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन का अल्टीमेट सोर्स क्या है। अगर विटामिन का अल्टीमेट सोर्स के बारे में बताएंगे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन ए, वेरिएशन किसके वजह से होता है, वो वेरिएशन जब भी होगा तो वेरिएशन होने का कारण क्या है, एक तो माइटोसिस कभी नहीं होगा, मियोसिस कभी नहीं होगा, आंसर जो है एक फर्टिलाइजेशन और उससे भी अच्छा है म्यूटेशन, ये भी है। अगर ये नहीं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है लेकिन म्यूटेशन उससे भी ज्यादा होता है, तो आंसर क्या जाएगा, म्यूटेशन। अगला है देखिएगा व्हाट इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा गया है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ह्यूगो डी विलिज को नहीं, मॉर्गन साहब को नहीं, ये कहा गया है किसको, मेंडल साहब को। मेंडल साहब इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, आज ये क्वेश्चन देखेंगे 11 बजे के, दूसरे दिन इससे आगे। थैंक यू।